भाइयों एवं बहनों, अखिल भारत जय मनरेगा। आज 1 मई है और आज ही के दिन 1886 में विश्व भर के श्रमिकों को सम्मान देने के लिए श्रमिक दिवस की स्थापना की गई थी। लगभग 136 से 38 वर्ष हो रहे हैं। आप सभी लोगों में, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रमिकों को बधाई दी। मैं मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बधाई देना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जिस तरह से श्रमिकों की जीवन की दुर्गति है, जिस तरह से उनके पास अत्यंत अभाव है, बधाई देना बेईमानी जैसा होगा। मैं उस अकुशल श्रमिकों के विशाल समूह का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिनकी संख्या भारत देश में 19 करोड़ से अधिक है। किस मुंह से मैं इस विशाल अकुशल श्रमिकों के समूह को बधाई दूं, जबकि मैं भली भांति जान रहा हूं कि इन्हें 252 रुपये में 7 घंटे काम लिया जा रहा है और इन्हें 7 घंटे काम करने के लिए विवश किया गया है। मैं कैसे इनको बधाई दूं, जब ये जान रहा हूं कि इनकी मजदूरी जो बहुत कम 252 रुपये है, उसे भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने पर दिया जा रहा है। और इनकी मजदूरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, न रोजगार सेवक जानते हैं, न प्रधान जानते हैं, न बीडीओ जानते हैं, न डीएम जानते हैं, ना ही लखनऊ बैठा हुए अपर आयुक्त मनरेगा, आयुक्त ग्राम विकास जानते हैं। कैसे बधाई दूं? आप लोगों से मैं जवाब चाहता हूं। मेरे कमेंट में आप लिखिएगा जरूर, अगर थोड़ा सा भी अपने आप को आप समाज का व्यक्ति मानते हैं तो, कि अगर आपको 252 रुपये एक दिन का दिया जाए, वह भी पता न हो कि कब मिलेगा, तो क्या कार्यस्थल पर आप मन से काम कर पाएंगे, बहादुरी से काम कर पाएंगे? अगर आपका जवाब है कि नहीं, तो फिर किस आधार पर ये आशा की जाती है कि मनरेगा श्रमिक कार्यस्थल पर पूरे मन से काम करे? किस आधार पर यह आरोप लगाया जाता है कि मनरेगा श्रमिक काम नहीं करना चाहता है? मजदूरी 5-5 महीने विलंब, वह भी बिना ब्याज के। मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण समाज के बेरोजगारों के लिए इतना सुसज्जित, व्यवस्थित तरीके से आया, जिसने कहा कि गांव के हर बेरोजगार को जब वो चाहेगा, हम काम मांगने पर 15 दिन में काम दे देंगे। काम 15 दिन कर लेने के बाद उसे 1 सप्ताह में मजदूरी दे देंगे। 1 सप्ताह में नहीं दे पाए तो फिर पूरी मजदूरी पर प्रतिदिन 0.5% ब्याज लगाकर साप्ताहिक भुगतान करेंगे। 15 दिन में काम नहीं दे पाए, बेरोजगारी भत्ता देंगे। जॉब कार्ड का हर 5 वर्ष पे नवीनीकरण करेंगे और निरंतर मनरेगा की कार्यशाला लगा करके उन्हें मनरेगा के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे। कार्यस्थल पर जाने के बाद उनके मस्ट्रोल की छाया प्रति ही नहीं रखेंगे, अपितु अपने रोजगार सेवक के माध्यम से उसे पढ़कर उन्हें सुनाएंगे भी कि किन किन श्रमिकों का नाम कितने दिनों के लिए इस मस्ट्रोल में है। कार्यस्थल पर मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड पर प्रतिदिन कार्य का अंकन और
मजदूरी का अंकन करेंगे। आप विचार करिएगा, मैं रोज चिल्ला रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, धरना और प्रदर्शन के माध्यम से कि इन कमियों पे आप शिक्षित वर्ग के लोग ध्यान दें, आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग ध्यान दें, गांव के समझदार लोग ध्यान दें। लेकिन नहीं, आपको तो अपने जीवन से ही फुर्सत नहीं है। आपके अगल बगल क्या घटित हो रहा है इससे आपको मतलब ही नहीं है। और आप कहते हो कि एक सुंदर समाज बने। जब आप पे आती है तो आप चाहते हो कि मेरा पड़ोसी मेरी मदद करे, लेकिन जब आपके कष्ट दूर हो जाते हैं तो उस पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है इस पे आप कोई मतलब नहीं रखते हो। आज के श्रमिक दिवस पर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारत की सरकार से यह मांग करता हूं ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक आज़ादी के लिए कि वह 400 मजदूरी, 200 दिन काम और हर मनरेगा श्रमिक को सरकारी पहचान दे। मैं आज मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से कि वह हर मनरेगा कार्य को हर स्तर पर निगरानी निरीक्षण का अधिकार स्वयं मनरेगा श्रमिक को दे, मनरेगा मजदूर संघ को दे। हम सरकार से मांग करते हैं स्पष्ट रूप से कि अगर सरकार के अंदर थोड़ा भी ग्रामीण समाज के हित की चिंता है तो वह प्रत्येक 400 स्वयं सहायता समूहों पर मनरेगा मजदूर संघ को ग्रामीण वाटिका के रूप में कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दे, जिससे गांव में हर समूह के पास कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग हो और गांव में स्वरोजगार का माहौल बने। हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आप झूठे नहीं हैं, आप भ्रमित नहीं करते हैं समाज को, तो आप ग्रामीण समाज की आर्थिक आज़ादी के लिए मनरेगा मजदूर संघ को नदियों की खुदाई और जंगलों के निर्माण का काम उपलब्ध कराएं। अगर आप चाहते हैं कि गांव हमारा समृद्ध हो तो आप स्वयं सहायता समूह के माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए लोन को संपूर्ण रूप से माफ करके उन पे जांच बैठा करके एक ऐसी नियमावली बनाएं जिससे भविष्य में ग्रामीण समाज का शोषण किसी भी इस प्रकार के स्मॉल कंपनियों द्वारा न किया जा सके। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट रूप से मांग करता हूं कि मनरेगा के बजट के निर्धारण, नियमावली के निर्धारण के लिए बने हुए राज्य गारंटी परिषद में मनरेगा मजदूर संघ के न्यूनतम 8 प्रतिनिधियों को सदस्य बनाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ आपकी राज्य गारंटी परिषद तक जा सके। हम मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि मनरेगा श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण निःशुल्क तथा 90 दिन के कार्य की बाध्यता को तुरंत समाप्त करें, जिससे उनके परिवार में भी श्रम विभाग की 12 सुविधाओं का लाभ पहुंच सके। अगर ये हुआ तो मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देश के 19 करोड़ अकुशल श्रमिकों के इस भारी समूह को मैं हृदय से 1 मई श्रमिक दिवस की बधाई दे पाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी यह बात सुनने के बाद आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए साथियों मेरे पेज को फॉलो करें, क्योंकि मैं इस पेज को फॉलो करने का जो अनुरोध कर रहा हूं वह पेज पे फॉलोअर्स बढ़ा करके फेसबुक से पैसा कमाने के लिए नहीं, अपितु ग्रामीण समाज की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार समाज तक पहुंचाने के लिए और ग्रामीण समाज को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए। आप सभी भली भांति जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब हमारे जैसे व्यक्ति सरकार से सवाल पूछने लगते हैं तो सरकार उन्हें टीवी में आने से रोकने लगती है। सोशल मीडिया ही उनके पास एक माध्यम रह जाता है। इसलिए आप लोग इसे फॉलो करें और अपनी जिम्मेदारी समझ करके लोगों से फॉलो कराएं तथा कमेंट में अपने जवाब जरूर लिखें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल के जनपदों से
मैं उन साथियों का आह्वान करना चाहता हूं मनरेगा मजदूर संघ में जनपदीय पदाधिकारी बनने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ईमानदारी से ग्रामीण समाज में बदलाव की चाहत रखते हैं। फर्जी सामाजिक कार्यकर्ता कृपया दूर रहें। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले कार्यकर्ता कृपया दूर रहें। मैं उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं जो वास्तव में समाज में बदलाव के लिए संकल्पित हैं और काम करना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को आज 1 मई के श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग संगठन के दिए गए 60,000 कार्यकर्ता बनाने के लक्ष्य को पूरा करें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके जनपद के गठित ग्राम सभाओं में बाल पेंटिंग के माध्यम से आपके संगठन और मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का काम कराया जाएगा। और सरकार अगर अक्टूबर तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो लखनऊ राजधानी में बाकायदा अनुमति लेकर के सरकार के सामने अपनी 7 मांगों को मजबूती से रखा जाएगा। और अगर आप तैयार हुए, आप लड़ने का मन बनाए, आप पीछे नहीं हटे, तो जब तक सरकार अपनी मांगें नहीं पूरी कर देगी, ग्रामीण समाज की आर्थिक आज़ादी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, तब तक लखनऊ से आपका यह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएगा। धन्यवाद साथियों, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे समय देने के लिए। आशा करता हूँ कि आप मुझे समझने का भी प्रयास करेंगे।